विटामिन डी हमारे शरीर के बोन स्ट्रक्चर को मजबूत रखता है, यानी कि हमारी मांसपेशियों को भी मजबूत रखता है और हमें जल्दी थकने नहीं देता। आज मैं आपको विटामिन डी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसकी कमी से क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं और आपको इसकी पूर्ति करने के लिए क्या-क्या लेना चाहिए, क्या सप्लीमेंट होंगे और क्या आपको फूड्स वगैरह जो आप लेते हैं उसमें किस-किस में विटामिन डी पाया जाता है, जिससे आप अपनी इन समस्याओं का इलाज कर सकें। आज की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में पुरुष हो या व्यक्ति, आप कोई भी हो इसमें, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बच्चे हो या बूढ़े हों, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए वो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आखिरकार ये शरीर ही उनके काम आने वाला है। अभी कोई भी आप फिज़िकल काम कर रहे हैं, तो आपके बॉडी का मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि विटामिन डी जो आपके बोन स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, आपको थकने नहीं देता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखता है। आजकल क्या देखा गया है, छोटी-छोटी उम्र में बच्चे खेलते-खेलते गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, मांसपेशियाँ थक थक जाती हैं, दाँत जल्दी झड़ जाते हैं। ये काम बुढ़ापे में होता है। बूढ़ों के दाँत जल्दी निकल जाते हैं, उठने-बैठने में उनको दिक्कत आने लगती है। आखिरकार क्या है उनकी ये वजह? वजह है विटामिन डी की कमी होना। दोस्तों, विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही हमारे जो बोन स्ट्रक्चर, मतलब पूरा एक तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करता है और हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, जो हमारा शरीर जिससे लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। आज मैं आपको विटामिन डी के कुछ ऐसे सप्लीमेंट बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, विटामिन डी का जो मेन और सबसे जरूरी स्रोत है वो है धूप की रोशनी, सनलाइट। कम से कम आप 10-20 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठे, जितना हो सके पॉसिबल। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है धूप का, वो होता है 10 बजे से 3 बजे के बीच। उसमें सूर्य की किरणें मजबूत होती है, जो आपकी बॉडी को अंदर तक, गहराई तक जाकर विटामिन डी देती है। और जो धूप में नहीं बैठते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो विटामिन डी के चाहे सप्लीमेंट ले लें या कुछ खाद्य पदार्थ। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो धूप में आ नहीं सकते, जिनको धूप में आने से एलर्जी होती है। उनके लिए भी मैं बताऊँगा कि कैसे विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो लोग मांसाहारी हैं, वो उनके लिए सबसे क्या ख़ास है जिसके अंदर उनको विटामिन डी मिल जाए। जैसे सैल्मन मछली, ट्यूना मछली, मैकेरल मछली, ये 3-4 तरह की मछली ऐसी हैं जिनमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। और जो अंडा होता है ना, अंडा उसका व्हाइट पार्ट छोड़ के जो येलो पार्ट है, जिसको जर्दी बोलते हैं, उसमें भी विटामिन डी का स्रोत अच्छा पाया गया है। जो लोग मांसाहारी हैं, वो इस चीज़ का सेवन करके अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। और अगर बात की जाए फलों में, किस फल से कौन-सा विटामिन आपको मिलने वाला है या आपको विटामिन डी जो है वो कौन से फलों से मिलना है? वैसे तो आमतौर पर विटामिन डी जो खट्टे फलों से मिल जाता है, संतरा हो गया जैसे। अब आप ले सकते हैं सेब, अनानास, अमरूद, संतरा, स्ट्रॉबेरी, ये कई ऐसे फल हैं जिसमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। दूध, दही, इनमें भी विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। बादाम ले लो, बादाम शेक ले लो, सोया सॉस ले लो, मतलब ये विटामिन डी के अच्छे स्रोत है, इसमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी अगर आपको भरपूर मात्रा में लेना है तो आप मशरूम, पालक या चौलाई, इन सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके अंदर विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, जो बुढ़ापा अपना कमजोर नहीं करना चाहते हैं, बेकार नहीं करना चाहते हैं, मजबूत रहना चाहते हैं, वो विटामिन डी की पूर्ति जरूर करें। विटामिन डी के लिए आपको मार्केट से तरह-तरह के सप्लीमेंट, मेडिसिन आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि कौन-सा विटामिन कौन से सप्लीमेंट लें जिससे विटामिन डी की पूर्ति हो सके और कितने टाइम तक विटामिन डी की आप ये सप्लीमेंट खा सकते हैं। तो विटामिन डी का मैंने आपको बताया कि इससे क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं और आपको किस चीज़ में भरपूर मात्रा में मिल सकता है। आखिरकार बच्चों के अंदर जो रिकेट्स नाम से एक समस्या हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है, जो विटामिन डी की कमी से होती है। उनकी हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और उनका विकास सही से नहीं हो पाता है, उनको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो बेहतर है, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, तो उनको आप 10-20 मिनट के लिए धूप में ज़रूर ले जाएँ। बैक साइड से ही सही, लेकिन धूप की किरणें, सनलाइट उनके ऊपर आनी चाहिए ज़रूर। इस बात का ख़ास ख़्याल रखें, क्योंकि बच्चों में विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए आप अलग से कुछ स्रोत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं।
ना तो वो सही से कुछ खा पाते हैं, ना सही से कुछ ले पाते हैं। बस अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। तो बेहतर है उनके लिए पॉसिबल अगर हो सके, तो उनको धूप में ज़रूर निकालें। और जो वयस्क हैं, वो भी जो धूप में काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो धूप में नहीं होते, जो अंदर होते हैं, लड़कियाँ, औरतें जो घर में अंदर होती हैं, बाहर नहीं आ पाती, उनके लिए भी ज़रूरी है कि 10-5 मिनट धूप का ज़रूर ले लें, इससे विटामिन डी की पूर्ति होती रहती है। या जो खाद्य पदार्थ मैंने आपको इसमें बताए हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी और आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग छत से कूद जाते हैं या कोई बॉक्सिंग करते हैं, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि विटामिन डी से भरपूर हुए खाद्य पदार्थ लेते रहते हैं, जिससे उनके शरीर का ढांचा जो है, चाहे मांसपेशियाँ हो, चाहे आपकी हड्डियाँ हो, सब कुछ मजबूत रहता है। तो बेहतर है अगर आप अपने शरीर में विटामिन डी की पूर्ति रखें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना लें। आपका शरीर ही आपका सब कुछ है, बाकी आपके साथ कुछ नहीं जाएगा।